प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से भक्तमती चंद्रलेखा जी की सच्ची कथा। ये कहानियाँ हमें भगवान की भक्ति की प्रेरणा देती हैं, जो कि सत्य कथाएं हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी, तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांति वृत्ति, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह नहीं सकता था। उसकी उम्र अभी केवल 5-6 वर्ष की थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भली बात स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय की बालिका थी। उसके मन में आया, मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने उस साधु महाराज से बड़ी मीठी बाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दे दीजिए। आपकी भांति मैं भी उनकी पूजा करूंगी, नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी, फिर सुलाऊंगी। और जब मैं अकेले रहूंगी तब खूब उसे प्यार दुलार करूंगी, जैसी मेरी माँ मेरा किया करती है। शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि यही भगवान है। इनका नाम सिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वे अपने सिलपिल्ले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया, वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया। माता ने पूजा का सामान मंगवा दिया। सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवत पूजन और सिलपिल्ले मंत्र का जप निरंतर चलने लगा। माता पिता तथा अड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताककर तदत चित्त से पूजा में लगी रहती। उसकी आंखों से निरंतर प्रेम आंसू बहते रहते। काल तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह की हो गई। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्राभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे सिलपिल्ले भगवान की पिटारी को आदरपूर्वक पालकी पर पधरा लिया। चंद्रलेखा ने बात ही बात में सुन लिया था कि उसका पति हरि विमुख है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे। इस विश्वास को लेकर वह रोती हुई ससुराल के विदा हो गई। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी, पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नवविवाहिता पत्नी का मुख देखने और उससे एक मीठी बात करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान के अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, स्वामिन, मैंने सुना है आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि हैं। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार, आनंद निकेतन, परम प्रीतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खुल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के वाक् बाण बिंद से गए। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने का लगने लगी। पति ने तथा बाराती ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश करी, परंतु उसका रोना बंद नहीं हुआ।
उसके हृदय की क्या स्थिति थी उसे दूसरे कैसे समझ सकते। रोती हुई वे ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा के तो हृदय नदी ही छिन गई। जगत के सारे सुखों का नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उसकी कैसी दशा हो गई है और क्यों रो रही है, इस बात को बेचारी विषयासक्त ससुराल की कैसे समझ सकती हैं। उन्होंने सोचा पहले बहू ससुराल आती तब रोया ही करती, ऐसे ये भी रोती होगी, 2-4 दिनों में अपने आप शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा तो का रोना तो दूसरा ही था। उसकी तो हृदय तंती ही तोड़ दी गई। चंद्रलेखा न सोती है, न खाती है, न किसी से कुछ बोलती है। आठों पहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। आंसुओं के प्रभाव से उसका सारा वक्षस्थल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण सा मुख कमल सर्वथा मुरझा गया है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई, तब उसने बहू से बड़े दया से पूछा। इस पर उसने कहा, माताजी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है। उनके मिलने पर ही मेरा जीवन रह सकता, न कोई उपाय ही नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते, तब वो लोग उसे लेकर नदी के तीर पर वहां आए, जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा। मैं तो उसी समय नदी की धार में बह गई थी। खोज कर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या वो बहकर बहुत दूर चली गई। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हारे भाव को नहीं समझा, पर अब क्या उपाय है। चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त सर्वस्व है। उनके भक्त के निश्चल आंसू देखे नहीं जाते हैं। चंद्रलेखा की रोती रोके आंखें फूल गईं। भगवान अब कैसे रह सकते हैं। अकस्मात नदी में एक तरंग आई और जल राशि को भेद करके सिलपल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा की गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। सुनते ही अति आरत बचन करुणा निधि अतुराई, निकस सरित ते गोद ते ही आ लिपटे हरिथाई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हरि विमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्ति प्रणारणा चंद्रलेखा के अनुसार उसके पति को भी अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान करी। सास नंद का हृदय भी भक्ति रस से परिपूर्ण हो गया। समस्त ससुर कुल का उद्धार